और मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिना पेन उठाए आपको सब कुछ सिखा दूंगा। मैं तुम्हें मैथ का आईना दिखा दूंगा। तो आज है मेरा एक बहुत ही बेहतरीन पेज सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमने सेट थ्योरी जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने उठाया है और उसको बारी बारी से करके हम लोग इसे अच्छा से पढ़ेंगे और अच्छा से सीखेंगे और सेट के साथ सेटिंग करने का प्रयास करें। जैसे आप सेटिंग करते हो, आइए और अच्छा से समझिएगा मेरे साथ, एक एक पॉइंट को और एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा तो आपको सेट से सेटिंग हो जाएगी। हमारे वीडियो को छोड़िए और मेरे ऑडियो को ध्यान दीजिए। मेरे बात आपके सिर्फ दिल पे जाने चाहिए। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज जो शुरू करने वाले हैं वह है हमारा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, ठीक है ना। तो सेट थ्योरी है, तो इस चैप्टर का यूज कहाँ कहाँ है, तो आइए हम बताते हैं। यूज ऑफ चैप्टर, यूज ऑफ चैप्टर, तो इसका सबसे पहले यूज करते हैं रिलेशन में। रिलेशन एक चैप्टर इसके बाद आता है, उसमें यूज होता है रिलेशन। इसके बाद फंक्शन, फंक्शन भी एक चैप्टर इसमें होता है। इसके बाद आता है प्रोबाबिलिटी, प्रोबाबिलिटी इसको आप जानते होंगे, प्रायिकता होता है। अब होता है कैलकुलस, कैलकुलस ये सबसे बड़ा पार्ट है कैलकुलस। इसके बाद होता है सीरीज एंड सीक्वेंस और इनवर्स और ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। मतलब हम एक ओवरऑल बात कहें तो सेट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और सेट के बाद जो ये रिलेशन और फंक्शन है ना, तो सेट पढ़ेंगे, कहा गया ये सेट थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो रिलेशन और फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है ना इसका यूज इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। मतलब यदि आपको 12th का मैथ में कैलकुलस, सीरीज, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी को मजबूत करना है तो सेट थ्योरी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। सेट थ्योरी में बेसिकली फंक्शन जो चैप्टर है, फंक्शन ये आपको पूरा मजबूत होना चाहिए, तभी आपको मैथ से एकदम सेटिंग हो पाएगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेट होता क्या है, सेट क्या नहीं होता ये भी समझ लेते हैं। तो समझिए कि सेट क्या होता है। कोई देखिए जैसे पूछ दिया कि व्हाट इज सेट, कि सेट है ही क्या भैया, क्या आप सोच सकते हैं कि सेट क्या है। तो देखिए सेट क्या है, दो पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है कंडीशन होता है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। मतलब अगर हम ठेस भाषा में एक आइडिया दें, यहां पर इसको छोड़े, देखिए देखिए आइडिया ऑफ सेट, मतलब एक सेट पहचानने का आइडिया रहता है। हम कहेंगे आंसर, कोई एक आंसर है, कोई भी चीज का एक आंसर है जो मैन टू मैन, मैन टू मैन वेरी न करे, मैन टू मैन वेरी न करे, तो इसी को सेट बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, आपको बता रहा हूं मैं आपको, जी हाँ। मतलब मैन टू मैन इसका आंसर वेरी ना करे। जैसे हम आपसे पूछे कि दुनिया में 10 से और 1 के बीच में नंबर बताइए, आप कहिएगा हाँ सर 2 3 4 5 6 7 8 9, रुक जाइएगा। दुनिया में किसी आदमी से पूछिए जो पढ़ा लिखा होगा, वह इसका यही बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह एक सेट है, क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर मैन टू मैन वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन हम आपसे पूछे कि 5 ब्यूटीफुल लेडी का नाम बताइए, या एक्टर का नाम बताइए, या एक्ट्रेस का नाम बताइए, तो आप क्या कहिए? अब हम हैं तो हमारे लिए सनी लियोन अच्छी है, जैकलीना फर्नांडिस अच्छी है, नरगिस फाखरी अच्छी है, कृति सेनन अच्छी है, कटरीना कैफ अच्छी है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे नहीं हमको सनी लियोन, वो 90s का है तो उसके लिए माधुरी दीक्षित अच्छी है। मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर चेंज हो रहा है।
तो वह सेट नहीं होगा। तो कुछ हम प्रश्न लिखते हैं, आप हमको बताइएगा। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 सेट होगा कि नहीं होगा? अगर सेट होगा तो टिक मारना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 20 ये सेट होगा कि नहीं होगा? 3 नंबर में सेट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन वर्ल्ड। आप सोचिए, तब तक 1 मिनट में मैं आ रहा हूं, सोचिए। वादा करता हूं कि आप सोच लिए होंगे। तो देखिए, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो ऑल प्राइम नंबर का अगर सेट लिखे तो सेट हम ऐसे लिखते हैं। अब ये सब बताएंगे। तो प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15, 16, 17 होगा और 19 होगा। और ये एक सेट है। और किसी से भी पूछे तो ये मैन टू मैन वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए एक सेट होगा। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, यह भी एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर का सेट करके 20 तक। मैन टू मैन इसका आंसर वेरी नहीं करेगा इसलिए। लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल करे तो यह एक सेट नहीं होगा, और मोस्ट टैलेंटेड राइटर करे तो सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए शेक्सपियर टैलेंटेड है, किसी के लिए नहीं। मोहन मालवणकर से हो, किसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छे हो। तो मतलब इसका मैन टू मैन वेरी करा तो सेट नहीं होगा। समझ में आए? तो मैं इसको अब रफ करता हूँ। और एक चीज यहाँ पर सीख लीजिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना तो इसको बोलिएगा फॉर एवरी। अगर हम ऐसे लिख दो तो पढ़िएगा बिलोंग टू। मतलब ए ऐसे लिखते हैं तो ए बिलोंग टू बी या बी बिलोंग टू ए। मतलब बी जो है ए से बिलोंग करता है और ए जो है बी से बिलोंग करता है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। REPRECENTATR रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का जो होता है रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो 3 तरीकों से सेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक नंबर में सबसे पहले होता है रोस्टर फॉर्म, ROSTER रोस्टर फॉर्म। ठीक है। दूसरा होता है सेट बिल्डेड, BUILDERED बिल्डेड फॉर्म। और तीसरा होता है आपका विजुअल फॉर्म, VISUAL फॉर्म। सबसे खास बात इसकी यह है, तीनों फॉर्म को अच्छे से पढ़ लिए, आपका काम हो जाएगा जी। आइए अच्छे से सिखाते हैं और इससे मस्त आपको बताते हैं। सबसे पहले आ जाइए रोस्टर फॉर्म। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते क्या, ROASTER रोस्टर। इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्यों बोलते हैं? तो मस्त एक टेबल की तरह यह बनता है। जैसे हम लिखे, देखिए हमको दिया हुआ है एक ऐसे 2 1 4 9 18 25। ठीक, तो ये हो गया एक टेबुलर फॉर्म हो गया। या हमको दिया है ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो देखिए कैसे लिखें। ए लिखे, इसमें लिखिए x सच दैट x, और बताए थे x बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है ना,
नेचुरल नंबर जो होता है इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। n से डिनोट किए, ये जो x है बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर के, ये जो है एक्स स्क्वायर के है बराबर है, क्यों, और x जो होगा यहाँ पर ये किन से 5 के बराबर होगा और 1 के बराबर ये x है बड़ा होगा। तो आप रख के देखिए, अगर यहाँ पर रखें, देखिए अगर 1 रखें तो 1 आएगा, 2 रखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 रखें 3 का स्क्वायर 9, 4 रखें 16, 5 रखें 25। तो ये क्या आ गया, ये फिर से रोस्टर फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, और ये जो हुआ तो इसी को बोलते हैं सेट बिल्डेड फॉर्म, सेट BUILDERED बिल्डेड फॉर्म। मतलब किसी भी सेट को उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख देना ही सेट बिल्डेड का कहलाता है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी के साथ लिखना। देखिए सबसे जरूरी है सेट बिल्डर फॉर्म, क्यों कि क्वेश्चन अक्सर जो होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है और उससे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है और विजुअल फॉर्म बता देते हैं, ठीक है। फिर हम आपको रोस्टर और सेट बिल्डर को अच्छे से समझाते हैं। ये आपको एक बेसिक आइडिया दे दिए हैं। अब देखिए इसी को, इस सेट को हमको लिखना है किस में, क्या बोले, विजुअल फॉर्म में। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन विजुअल रिप्रेजेंटेशन की ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, एक ऐसे बना देंगे। अच्छा नहीं बन, फिर से कोशिश करते हैं। उसमें क्या है भैया, ले इसके मथवा पर लिख दिए ए, क्या क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25। दिस इज विजुअल फॉर्म, एकदम डायरेक्ट हमको लग रहा है। विजुअलाइजेशन मतलब विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये एक सेट है। ओके, तो आइए हम विजुअल फॉर्म तो बड़ा ही आसान है, ऐसे बना देना है। यहाँ पर बी सेट है, जो सेट में अंक है उसको लिख देना है। विजुअल फॉर्म बड़ा ही आसान होता है। और इसको करने के बाद दो चीज, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म को यहाँ पर हम सीखते हैं। आइए थोड़ा सा हम मिटाते हैं। देखते हैं, आइए सबसे पहले रोस्टर टेबुलर फॉर्म सीखने के लिए देखिए कैसे। सबसे पहले आपको पढ़ने आना चाहिए। जब हम लिखे x ऐसे, तो x सच दैट x स्क्वायर, मतलब x जो है इस प्रकार से है कि वह x स्क्वायर के बराबर है। x इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। इसको समझिए, इसका मतलब हुआ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, एक्स इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहां पर यदि रहता एक्स सच दैट n + 1 तो लिखते एक्स इस प्रकार से है कि n + 1 के बराबर है। समझ में आ रहा है, एक्स सच दैट, इसका मतलब समझ में आया। अब यहां पर लिखा रहता कि x बिलोंग टू n, तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। कोनवा में लिख दिया, समझिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ध्यान से लिख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से कहते हैं। सेट ऑफ होल नंबर को w से। सेट ऑफ, समझ में आया इधर, हाँ देखिए समझ में आया। तो देखिए अब हमको एक लिखना है, तो लिखें कि x सच दैट एक्स स्क्वायर + 1 x बिलोंग टू n इफ x जो होगा ग्रेटर देन 5 और स्मॉल देन 1। तो ये क्या है, क्वेश्चन एक है, राइट इन टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है।
इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखे, क्वेश्चन दे दिया कि सेट टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखे, कुछ नहीं करेंगे, बात को समझिए। x जो है x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, तो x अगर यहाँ पर हम 1 रखें तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, समझिए, अगर यहाँ पर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर है कि 1 1 2। अगर यहाँ पर 2 रखें तो 2 2 4 1 5। यहाँ पर 3 रखें, 3 3 9 और 1 10। अगर 4 रखें, 4 2 जा 8 और 1 4 2 16 1 17। अगर 5 रखें तो 50 25 1 26। तो जो हमारा सेट आएगा, तो हेंस सेट ए बराबर हमको हो जाएगा 2 5 10 17 और 26। और इसी का विजुअल फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 2 5 17 26। दिस इज रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। समझ में आया होगा? इसको देखिए और लिखिए अच्छा से, नहीं समझ आया तो हम और समझाते हैं। क्वेश्चन कि x n स्क्वायर माइनस 1 n बिलोंग टू होल नंबर, और n जो है 4, तो इसको आप लिखिएगा कैसे, तो सॉल्यूशन बनाइए। तो देखिए, आप अपने से ट्राई कीजिए, बन जाएगा। एक सर्टेन स्क्वायर, तो पहले हम 0 रखेंगे तो ये -1 आएगा। अगर हम 1 धरेंगे तो 0 आएगा। अगर हम 2 धरे यहाँ पर तो 2 2 जा 4 3 3 से 9 8 4 6 50। तो ये जो आंसर होगा, सेट होगा रोस्टर फॉर्म -1 0 3 8 और 15, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और इसी का विजुअल फॉर्म हो जाएगा ऐसे -1 0 3। आशा करते हैं कि आपको एक बहुत बढ़िया तीनों रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, विजुअल फॉर्म समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम और मेहनत करेंगे। और ये मेरा एक पहला प्रयास था। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ आपको सिखा के गई हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और कमेंट कीजिएगा कि हम कैसे आपको और बेहतर पढ़ा सकते हैं। और इस सेशन को अंत करते हैं एक बड़े से स्माइल के साथ, जो कि हैं चिंटू भैया, एक मस्त चल चलाती हुई। काम करते हैं, ऑलवेज हैप्पी। लाइफ में क्या है, पर ध्यान से पढ़ते रहे। नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रोकिए। ROS के रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डेड, तीसरा हो गया विजुअल फॉर्म से पूरा पता चलता है। ये टेबल की तरह होता है, टेबुलर फॉर्म। और ये जो होता है प्रॉपर्टी के साथ, जो x सच दैट x और x बिलोंग टू लिखते हैं। आप समझ रहे हैं?